हेलो एवरीवन, सागर ज़वेरी की आज की कहानी में आपका स्वागत है। अगर आपका भगवान पे भरोसा कम हो गया है तो आज की कहानी आपके लिए है। ये कहानी है बहुत पैसे वाले आदमी की। ये पैसे वाला आदमी समुद्र के किनारे खड़ा था और हर बात में ईश्वर को धन्यवाद कहता रहता था। उसने एक नाव देखी और उसने सोचा कि ये नाव मैं खरीद लूं और ये जो सुंदर और बेहतरीन सनसेट है उसको मैं नज़दीक से जाके देखूं। नाव को खरीद कर वो सनसेट को एकदम नज़दीक से देखने लगे। जैसे वो समुद्र के बीचों बीच पहुंचे, वहां समुद्र में तूफान शुरू होने लगा। अचानक बोट टूट गई और वो घबराते हुए स्विमिंग करते 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 एक आइलैंड के पास पहुंचे। जैसे आइलैंड पे पहुंचे, ईश्वर को धन्यवाद कहा कि मेरी जिंदगी ईश्वर आपने बचाई। अब क्या हुआ कि आइलैंड के ऊपर वो अकेले थे और वहां से ईश्वर को प्रे करते रहते थे कि कोई आए और मुझे यहाँ से बचा के ले जाए। इसे 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, 8 दिन, जैसे जैसे दिन बीतते गए उनका भगवान पर से भरोसा कम होता गया। अकेले थे, एक ही कपड़े पहने थे, वहाँ के फ्रूट्स वो खाते थे और 10 दिन होने के बाद उन्होंने सोचा कि यहाँ के पेड़, उनकी शाखाओं से मैं झोपड़ी बनाता हूँ जिसे मैं अंदर सो सकूं, क्योंकि बहुत ठंड थी वहाँ पे। उन्होंने सुबह से पेड़ की पत्तियां और शाखाओं से पूरे दिन में झोपड़ी बना दी। जैसे रात को वो झोपड़ी में सोने गए तो अचानक आसमान से बिजली गिरी और उनकी झोपड़ी जलने लगी। ये देखकर वो पैसे वाला आदमी भगवान पे इतना गुस्सा हुआ, इतना विलाप, इतना आक्रंद करने लगा, कराहने लगा और ईश्वर पे से टोटली भरोसा उठ गया। उसी वक्त वहां पे 2 जन बोट लेके आए और पैसे वाले आदमी को बूम लगाई कि आइए, हम आपको शहर ले जाने आए हैं। ये देखकर वो चौंक गया और उसने पूछा, आपको कैसे पता चला कि मैं यहाँ पे फंस गया हूँ? तो उन्होंने कहा, ये झोपड़ी जल रही थी तो वही संकेत से हमें पता चला कि यहाँ पे कोई फंसा हुआ है। तो ये सारी घटना देखकर उन्होंने आसमान में ईश्वर को देखा और शुक्रिया अदा कहा। तो ये पूरी स्टोरी का मोरल ये है कि अगर आपकी जिंदगी की भी झोपड़ी जल रही हो तो याद रखना कि कोई भगवान बन के आपको बचाने के लिए आ रहा है। धैर्य के वक्त ईश्वर पे भरोसा बनाए रखें, क्योंकि किसी भी रूप में ईश्वर आपको बचाने के लिए आ रहे होंगे। थैंक यू वेरी मच आज की कहानी सुनने के लिए। मिलते हैं और एक नई कहानी के साथ। तब तक देखते रहिए सागर ज़वेरी की कहानियाँ। थैंक यू वेरी मच।